साथियों जोहार, कैसे हैं? उम्मीद है कि बहुत अच्छे से होंगे, सही तरीके से अपना एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे। दोस्तों आप सभी को पता है और कुछ दिनों के बाद तो ये महीना जैसे ही समाप्त हो जाएगा वैसे ही आप लोगों का एग्जाम गिराया जाएगा, यानी कि फरवरी 3 तारीख से आप लोगों का एग्जाम है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल लेके आए हैं। सवाल क्या है, अभी आज हम लोग देख रहे हैं भौतिक विज्ञानों का मैंने कुछ क्वेश्चन को ले रखे हैं, जैसे कि आप सभी ने वहां पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स के जितने सारे भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो वहां क्या करते हो आप सभी, वहां आप लोग तुक्का मार के निकल जाते हो, ठीक है। तो उसी समय आपका गलत हो जाएगा, तुक्का मारने से तो बिल्कुल गलत ही होगा। देखिए यहाँ पे अगर पहुंचे हुए हो तो इस क्वेश्चन को भी देख के जाना और सही से समझ के जाना, ठीक है। ये 100% मेरा गारंटी है, आप सही से समझोगे। देखिए एक वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है तो पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा। देखिए द्रव्यमान और भार ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, है ना। सही से समझने के लिए कोशिश करिएगा। द्रव्यमान बेसिकली होता क्या है कि एक चीजों के अंदर कितना मैटर हो सकता है, ठीक है, उसी को हम लोग द्रव्यमान कहते हैं, जिसे हम m से डिनोट करते हैं। और जो भार होता है उसको हम लोग वेट कहते हैं। वेट मतलब क्या कि ग्रेविटेशन आपको कितना खींच रहा है। तो जो द्रव्यमान होता है वो चारों तरफ समान होता है। तो आइए इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं। लिखा गया है एक वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है तो पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा। आपने पढ़ रखा है कि W बराबर फॉर्मूला होता है हम लोगों का m × g, और m क्या है, इसको कहा जाता है द्रव्यमान, और g होता है जिसे हम गुरुत्व त्वरण कहते हैं 9.8 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, ठीक है, इतना होता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि द्रव्यमान जो है वो आपका चारों तरफ बराबर ही होता है, परंतु जो भार है वो आपका बदलता रहता है, ठीक है। अलग अलग ग्रहों में अलग अलग से भार है। देखिए हम आपको बताना चाहेंगे कि W बराबर m × g, और यहाँ पे अगर फॉर्मूला लगा देंगे, m के लिए मेरा 10 है और g के लिए हम 9.8 को ले लेंगे, ठीक है। तो अगर 10 गुना में 9 अगर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 98/10, और 10 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना 98 न्यूटन। क्या दोस्तों न्यूटन, किस लिए न्यूटन, क्योंकि आपको पता है कि जो भार का जो यूनिट है, ठीक है, वो क्या है, न्यूटन है। समझ में आया कि नहीं? तो ये चीज उम्मीद है ये चीज आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन है चंद्रमा पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 40 kg है तो फिर पृथ्वी पर इसका भार कितना हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए आपको बता रहा है कि द्रव्यमान है ना, तो मास तो हम लोगों का चारों तरफ बराबर ही होगा, ये 40 kg हमको दे रखा है, ठीक है। एमसीक्यू का सवाल है ना। तो जब कभी भी ये पृथ्वी पर इसका जो भार अगर बात किया जाएगा तो पृथ्वी पे आया तो इसका मतलब पृथ्वी पर भी उसका मास तो सेम ही रहेगा। मास बदले रहेगा क्या? नहीं, मास कभी बदलता नहीं है, मास कभी बदलता नहीं है, ठीक है। तो मास गुना में यहाँ पे 9.8 कर देंगे, ठीक है, किस लिए, क्योंकि हमको ग्रेविटेशन भी चाहिए, m गुना में g फॉर्मूला हमको पता है, ठीक है। तो अगर हम लोग 40 और गुना में कितना कर देंगे, 40 और गुना में 98 में हम लोग 10 लिख सकते हैं, ठीक है। और 10 4 40, ठीक है। तो 8 4 32 2 और हासिल में 3 है ना, और 4 9 36 37 38 39 392 न्यूटन, ठीक है दोस्तों। कितना हो गया आपका 392 न्यूटन। आपका इसी तरीके से आंसर सब निकलते जाएगा। किसी भी वस्तु का भार पृथ्वी पर कितना है 60 न्यूटन। इसके लिए एक अलग से फॉर्मूला है। तो अलग से फॉर्मूला क्या है दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि चांद पर अगर किसी भी वस्तु का भार होगा ना, चांद पर वस्तु का भार बराबर होता है, आप ध्यान रखिएगा, ये 1/6 और गुना में पृथ्वी पर भार, ठीक है। क्या दोस्तों, पृथ्वी पर भार, ठीक है। ये फॉर्मूला को लगा दीजिएगा, किस लिए, क्योंकि आपको पता है किसी भी वस्तु का जो भार है इसका 6 भाग का 1 भाग जो है, 6 भाग का जो 1 भाग है वहां चांद पे होगा, 6 भाग का 1 भाग। तो इसीलिए तो चांद पर वस्तु का जो भार होगा वो 6 भाग का 1 भाग गुना पृथ्वी पर भार होगा। तो फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, 1/6 और गुना में पृथ्वी पर भार कितना था, लगभग 60 न्यूटन, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? तो फिर अगर काट देंगे 6 10 से 60, जो 10 एकम 10, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 10 न्यूटन। हम लोगों का आंसर कितना, 10 न्यूटन। समझ में आया कि नहीं दोस्तों? अगर वीडियो पसंद आए तो अपना साथियों को शेयर करना, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, अपना साथियों को जरूर शेयर करना। फिर मिलता हूं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए दोस्तों दिल से